नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में पाठ 9 विदेश व्यापार में विद्यार्थी मित्रों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लेन देन की तुला की संकल्पना। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में लेन देन की तुला की संकल्पना की हम चर्चा करेंगे। लेन देन किसे कहा जाता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, लेन देन की तुला अर्थात किसी एक देश की अन्य देशों के साथ व्यापार मूल्य का विवरण जो होता है उसे लेन देन की तुला कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि वर्ष दौरान किसी एक साल को हम आधार वर्ष मानकर वर्ष दौरान देश की भौतिक और अभौतिक चीजों की आयात निर्यात मूल्य को प्रदर्शित करता विवरण अर्थात लेन देन की तुला कहा जाता है। तो इस तरह से ये परिभाषा हो गई विद्यार्थी मित्रों आपकी। और अब हम देखेंगे लेन देन की तुला के प्रकार। अब उस प्रकार के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक मतलब जो दृश्य, ये पेंसिल आपको दिख रही है ये भौतिक है। अभौतिक जो आपको अदृश्य वस्तु हो, सेवा, जैसे कि आपने किसी की मदद कर दी हो, आपने किसी का काम कर दिया हो, तो वह क्या है, दिखाई देता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भौतिक जो है वह दिखाई देता है और अभौतिक जो है वह अदृश्य है, दिखाई देता नहीं है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रकार, किसके प्रकार, लेन देन की तुला के प्रकार। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों कि लेन देन तुला के 2 प्रकार दिए हुए। नंबर 1 संतुलित तुला और नंबर 2 असंतुलित तुला। अगर हम सबसे पहले संतुलित तुला की बात करें तो संतुलित तुला में जमा और उधार खाते का योग समान होता है। योग मतलब जो धन होता है, प्लस होता है, जोड़ होता है, वह कैसा होना चाहिए, जमा और उधार समान होता है। और असंतुलित तुला की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं असंतुलित तुला में जमा और उधार खाते का योग जो है वह समान नहीं होता है, घट-बढ़ देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यदि जमा खाते का योग उधार खाते के योग से अधिक हो तो लेन देन की तुला में क्या है, स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। जब कि उधार खाते का योग जमा खाते के योग से अधिक हो तो लेन देन की तुला क्या होता है, घाटा होता है। क्या होता है, घाटा माना जाता है। इस तरह से जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अनुसार लेन देन की तुला संतुलित होती है, परंतु वास्तविक रूप से उसमें घाटा या स्थिरता होना संभव है, यह माना। मित्रों, हमने लेन देन तुला के प्रकार देखे 2, संतुलित तुला और असंतुलित तुला। अब हम लेन देन तुला के खाते देखेंगे 2, चालू खाता और पूंजी खाता। कॉमर्स के विद्यार्थियों को चालू खाता और पूंजी खाता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, लेकिन जो आर्ट्स फैकल्टी के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, नया होता है। इसके लिए चालू खाता और पूंजी खाता क्या है। चालू खाते की अगर मैं बात करूं तो भौतिक वस्तुओं की निर्यात आय जमा खाते में, भौतिक वस्तु मतलब जो दृश्य वस्तु है जो दिखाई देती है उनकी बात हो रही है। ठीक है, निर्यात आय जमा खाते में और भौतिक वस्तुओं की आयात पर होने वाला खर्च क्या है, उधार खाते में दर्शाई जाती है। इस विभाग के योग को क्या कहते हैं, व्यापार तुला कहा जाता है। अब ध्यान से पहले ये देखिए, सबसे पहली बात तो क्या स्पष्ट होना चाहिए कि जो भौतिक वस्तु है वह दिखाई देता है। ठीक है, तो भौतिक कोई भी वस्तु, मान लो कि जैसे कि विद्यार्थी मित्रों भौतिक वस्तु में मैं यहाँ पर एक मोबाइल का उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो मोबाइल है यह भौतिक वस्तु है। अब हमें क्या करना है, इसका निर्यात करना है। निर्यात करना मतलब कि आपको अच्छी तरह से पता है अपने देश से दूसरे देश में वस्तु को भेजना। ठीक है, आयात करना मतलब कि दूसरे देश से अपने देश में वस्तु को मंगवाना, खरीदना। तो ये मोबाइल हम क्या कर रहे हैं, अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। अब विद्यार्थी मित्रों जब इसका हम निर्यात करेंगे तो क्या होगा, इसके बदले में हमें क्या होगा, पैसा प्राप्त होगा, रुपया मिलेगा।
और आई हुई रकम हम कहाँ रखेंगे? जमा खाते में रखा जाता है। उसी तरह से अगर इस वस्तु को मतलब इस मोबाइल को हम दूसरे देश से मंगवाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। अब जब हम कोई वस्तु का आयात करते हैं तो मतलब खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? रुपए चुकाना पड़ता है, ठीक है, पैसा चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब हम वस्तु का आयात करते हैं तो वो पैसा उधार खाते में जाता है, मतलब हमारी जेब से जा रहा है, हमारी जेब से क्या हो रहा है? जा रहा है। और जब हम कोई वस्तु का निर्यात करते हैं तो क्या होता है? निर्यात कर रहे हैं तो हम वस्तु को बेच रहे हैं और हमारे जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। देश में भौतिक वस्तुओं के आयात भुगतान भौतिक वस्तुओं के निर्यात भुगतान से अधिक हो तो, देखिए, भौतिक वस्तुओं का आयात भुगतान निर्यात भुगतान से अधिक हो, अगर आयात अधिक है निर्यात से, तो व्यापार तुला क्या होगा? घाटा होगा। क्योंकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो आर्थिक जीवन जरूरियात या जो भी चीज वस्तुएं हैं हम दूसरे पर निर्भर हैं, वह देश बनाता है और हमें उसे खरीदना पड़ता है। तो क्या होगा? हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है, इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे घाटा होगा, ठीक है। इससे विपरीत हो तो क्या होगा? हानि दर्ज हो जाती है। अभौतिक की अगर हम बात करें तो अभौतिक सेवाओं में निर्यात या आयात होने से, अभौतिक सेवाओं में निर्यात या आयात होने वाली आय और खर्च का विवरण चालू खाते में दर्शाया जाता है। कौन से खाते में दर्शाया जाता है? चालू खाते में। अब जैसे कि हमने ऊपर एक पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट देखा, एक भौतिक का आयात निर्यात देखा, दूसरा अभौतिक में आयात निर्यात देखा। इन दोनों पॉइंट का पहला और दूसरा से संयुक्त मतलब जोड़ के योग को चालू खाते की तुला कहा जाता है। क्या होता है? चालू खाते की तुला कहा जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा खाता, पूंजी खाता। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो था वो चालू खाता था, दूसरा जो है वो पूंजी खाता है। तो इस खाते में एक देश का अन्य देश के साथ पूंजीगत व्यवहारों का मूल्य दर्शाया जाता है, जैसे बॉन्ड है, शेयर है, सोना है, पूंजीगत निवेश इत्यादि। चालू खाता और पूंजी खाते के योग को लेन देन की तुला कहा जाता है। देखिए, चालू खाता और पूंजी खाता के योग को, उसके जोड़ को क्या कहते हैं? लेन देन की तुला कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने लेन देन की तुला के प्रकार, लेन देन तुला के परिभाषा, लेन देन तुला के खाते देखे। अब हम देखने जा रहे हैं लेन देन तुला को असर करने वाले परिबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेन देन तुला को असर करने वाले परिबल जो हैं वो उसकी परिभाषा इस प्रकार दी हुई है। देश में आयात निर्यात पूंजी साधनों की हेर फेर, पूंजी निवेश, ऋण इत्यादि को असर करने वाले परिबल इत्यादि को लेन देन की तुला को असर करने वाले परिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेन देन की तुला को असर करने वाले परिबल। अब ये जो लेन देन की तुला के परिबल को असर करने वाले परिबल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि परिबल सामान्य रूप से देश के आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित होते हैं, और ऐसे कई परिबल जो है वह अब हम यहाँ पर नीचे देखने जा रहे हैं। जिसमें से आप सबसे पहला देख सकते हैं कि विनिमय दर, ठीक है। दूसरा है विनिमय होने वाली वस्तु सेवाओं की देश तथा विदेश में कीमत क्या है। तीसरा है विनिमय होने वाली वस्तु की विविधता, उसका जो अलगाव है और उसकी गुणवत्ता कैसी है उसके बारे में। चौथा है अनिवार्य आयात। पांचवा है देश के आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। छठा है व्यापार पर राजकीय एवं कानूनी अंकुश किस प्रकार का है। लास्ट सातवां है कि व्यापार को आधार प्रदान करने वाली सुविधाएं जो हैं, जैसे कि यातायात है, संदेशा व्यवहार है, अन्य आंतरिक ढांचागत जो सुविधाएं हैं इत्यादि किस प्रकार की है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज हमने लेन देन की तुला की संकल्पना में परिभाषा, उसके प्रकार, उसके खाते और असर करने वाले परिबल की यहाँ पे हमने जानकारी प्राप्त की। अगला इस पाठ का लास्ट वीडियो आप देखेंगे विनिमय दर की संकल्पना। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।